मित्रों, हिंदू धर्म के बड़े बुजुर्गों से आप सभी सुनते ही आए होंगे कि इस जगत, इस जीवन एवं परमपिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। लेकिन क्या आपको भी वेदों के बारे में पूरी जानकारी है? आइए जानते हैं वेदों की उत्पत्ति, वेदों के उपवेद, वेदों का इतिहास और वेदों को जानने की क्यों है आवश्यकता। नमस्कार मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें हर हर महादेव। वेदों का परिचय। वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। प्राचीन भारतीय ऋषि, जिन्हें मंत्रदृष्ट कहा गया है, उन्हें मंत्रों के गूढ़ रहस्यों को ज्ञान कर, समझकर, मनन कर, उनकी अनुभूति कर, उस ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित कर संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, वो प्राचीन ग्रंथ वेद कहलाए। एक ऐसी भी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद मंत्रों का संकलन और वेदों की संख्या। ऐसी मान्यता है कि वेद प्रारंभ में एक ही था और उसे पढ़ने के लिए सुविधानुसार 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। ऐसा श्रीमद्भागवत में उल्लेखित एक श्लोक द्वारा ही स्पष्ट होता है। इन वेदों में हजारों मंत्र और रचनाएं हैं जो एक ही समय में संभवतः नहीं रची गई होंगी और न ही एक ऋषि द्वारा। इनकी रचना समय समय पर ऋषियों द्वारा होती रही और वे एकत्रित होते गए। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा गया है। इन तीनों नामों के ऋषियों से इनका संबंध बताया गया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का अंधेरा है। इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक बन गया है। वायु प्रायः चलायमान है, उसका काम चलना यानी बहना है। इसका तात्पर्य है कि कर्म अथवा कार्य करते रहना, इसलिए यह कर्म से संबंधित है। सूर्य सबसे तेजयुक्त है, जिसे सभी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होकर उसे पूजते हैं। इसलिए कहा गया है कि वह पूजनीय अर्थात उपासना के योग्य है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक हैं, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्यों और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। आइए जानते हैं वेदों का इतिहास। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। अब जानते हैं वेदों के उपवेद के बारे में। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्यवेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेद के विभाग 4 है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋगस्थिति, यजुरूपांतरण, सामगतिशील और अथर्व को जड़, ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। अब जानते हैं इन्हीं उपवेदों को थोड़ा विस्तार से। पहला वेद ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल यानी अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडुकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है यत प्लस जु यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्वज्ञान का वर्णन है। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में बृहदान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। तीसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1-8-2-4 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र है। इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको वेदों के बारे में पूरी जानकारी मिली हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।